हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिटेल से समझेंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमें बताता किस बारे में। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि मेटल होता है सेंट्रल मेटल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, COCN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पता है ना, कोबाल्ट। और यहाँ पर CN है जिसको हम साइनो बोलते हैं, ठीक है, जब हम नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हुई है इस तरीके से यहाँ पर 6 CN लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है ना, ये जो बॉन्ड होता है, इसमें ये बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो बॉन्डिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये होता था, है ना। तो लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करता है। हमने पढ़ा है डोनर एटम, लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है। लिगेंड्स क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। तो डोनर एटम का काम यही होता है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल होगा इसको प्रोवाइड करेगा। अब इसको क्या करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, तो ये एक बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे ही वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आते ही एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी 6 CN ने इसके 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स को फिल्ड कर दिया, किस तरीके से, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन इनको प्रोवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 6 वैकेंट ऑर्बिटल जो थे, यहाँ पर 6 बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात हो रही है, देखो वैकेंट मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। सभी मेटल्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल का जो ऑर्बिटल होगा, हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये कोई भी मेटल हो सकता है, मैंने सिंपल M लिखा है इसको, ठीक है। अभी ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, अभी वैकेंट ऑर्बिटल है। ध्यान रखना, बॉन्डिंग में मेटल का कोई भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता। उसका जो ऑर्बिटल होता है मेटल का, वो हमेशा ही वैकेंट होता है, हमेशा ही खाली होता है। तो यहाँ पर भी देखो, इसका खाली है, ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है मेटल के, ठीक है, सेंट्रल मेटल के। तो हम इसको बोलेंगे वैकेंट मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, लिगेंड का ऑर्बिटल आएगा, कोई भी लिगेंड हो सकता है यहाँ पर, जैसे ये वाला लिगेंड था। लिगेंड आएगा मेटल के पास, कहेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं डोनर एटम हूँ, मेरे पास लिगेंड में जो ऑर्बिटल है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो मैं वो आऊँगा तेरे पास, तेरे को दे दूँगा और तेरे साथ बॉन्डिंग बना दूँगा। तो लिगेंड के जो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये आएंगे इसके पास, और ये क्या करेगा स्टूडेंट, इसके पास आकर के क्या करेगा स्टूडेंट, बॉन्डिंग कर लेगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या सिंपल बोल देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक सिंगल स्पीशीज से ही बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इस मेटल के साथ यहाँ पर लिगेंड मेटल दोनों की क्या हो गई स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग हो गई। इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग हो जाना, है ना, पढ़ा भी होगा आपने 11th क्लास में। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई, तो यहाँ पर मतलब कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर ये क्या हो गया, बॉन्ड बन गया एक तरीके से, ठीक है। तो समझ में आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल मेटल आयन का, और एक ऑर्बिटल आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आता है और मेटल के साथ क्या होता है, ओवरलैप होकर के उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ये होती है सिंपल बेसिक और फर्स्ट असम्पशन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, यही है। तो यही चीज़ आपको मेन समझना था इसमें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा। तो इसमें देखो, फर्स्ट इसमें हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ लिगेंड, जो मेटल कॉम्प्लेक्स का जो लिगेंड है वो क्या होता है, कंटेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यहाँ पे पता है यहाँ तक। वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन मेटल आयन, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है मेटल आयन के ऊपर या मेटल आयन के पास, है ना। वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है मेटल के पास, टू फॉर्म क्या करेगा, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बाय ओवरलैपिंग, ये लिख सकते हो, ठीक है। ओवरलैप होकर के क्या करेंगे स्टूडेंट, ये
क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। सिंपल आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हो, समझ गए। ये तो सिंपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो हम इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ एजम्पशन है वो हम देख लेते हैं, है ना, कि क्या क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है, ठीक है। इस समय क्या क्या पता चलता है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एजम्पशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या सिंपल VBT लिख देता हूँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, फर्स्ट पॉइंट हम इसी को मॉडिफाई करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा जो एजम्पशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ए सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या करता है सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो क्या करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मान के चलते हैं सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर अभी जो बताया था मैंने COCN6 है, ठीक है। तो ये सेंट्रल मेटल कितने प्रोवाइड करेगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वैकेंट, इतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। अब ये थोड़ी है कि इसके पास 4 लिगेंड 4 बॉन्ड बनने चाहिए और ये क्या करेगा 6 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर देगा, नहीं ना, इसको 4 की तो ज़रूरत है ना, तो इसलिए 4 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा ये। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा या 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, समझ रहे हो बात को। तो ये कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतना ही, जितना ज़रूरत है इसको बॉन्ड बनाने की उतना ही ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा लिगेंड को, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। किसके लिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। किसको प्रोवाइड करेगा, विद किसके साथ, विद लिगेंड्स ऑर्बिटल, लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। लिगेंड के ऑर्बिटल को प्रोवाइड करेगा अपने खाली ऑर्बिटल को, कितने जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, समझ गए। ये हमारा पहला पॉइंट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। सेकंड पॉइंट में हमारा क्या है, देखो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो ये है, द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। मतलब क्या है कि जितने एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे मेटल के वो हाइब्रिडाइज होकर के उतने ही क्या करेगा स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइज जब हो जाएगा उतने ही ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं 6 एम्प्टी ऑर्बिटल है, जब ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा तब भी क्या होगा, उतने ही ऑर्बिटल ये क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही हमको मिलेंगे, ठीक है। जब ये एम्प्टी ऑर्बिटल था, जब ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जब ये इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी तब भी हमको उतने ही ऑर्बिटल मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि इक्वल एनर्जी के होंगे, समझ में आ रहा है। अभी ये वैकेंट है, जब ये बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 6 वैकेंट है, जब ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे इसके साथ हो जाएंगे तभी भी हमको 6 ही मिलेगा, क्योंकि 6 बॉन्ड हमें बनाने हैं मेटल के साथ, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है। और जो इनकी एनर्जी होगी जो ऑर्बिटल्स की, 6 के 6 जो बॉन्ड बनेंगे, 6 के 6 जो 6 के 6 लिगेंड, हर एक के साथ लिगेंड क्या होगा, ओवरलैपिंग करेगा ना। जैसे मान के चलो ये मेटल है, इसके साथ यहाँ पर 6 बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, तो सभी के साथ लिगेंड यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा ना, सभी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, 6 के 6 वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, लिगेंड का ऑर्बिटल क्या करेगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी की एनर्जी इक्वल होगी, समझ रहे हो, तो सभी की एनर्जी इक्वल होगी यहाँ पर, सभी की 6 के 6 की, इसी को ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी इक्वल होगी सभी के बॉन्ड की, ऐसे नहीं कि इस बॉन्ड की अलग होगी इसकी अलग होगी, समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट, तो इसको जब तक नोट कर लो फिर हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट में हम ये देख सकते हैं कि इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इफ ऑल ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड देन इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर तो हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अभी समझाएगा अच्छे से आपको, इसमें अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो बेशक से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम अभी आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा मतलब क्या बात कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है ना, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास। एक होती है स्टूडेंट्स sp3d2 और एक होती है हमारे पास d2sp3, ठीक है। देखो यहाँ पर s का 1 है, p के 3 है, कितने हो गए 4 हो गए, d के 2 ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए 6। इसमें देख लो d के 2 है, s का 1 है ना, कितने हो गए 3 और p के 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। तो हम देखते हैं दोनों का मतलब क्या है, sp3d2 कब होता है और d2sp3 कब होता है। देखो हम थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका, ठीक है। तो देखो sp3d2 एंड d2sp3 ये होता है स्टूडेंट्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, आउटर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी जो भी मैं लिखवाऊंगा ना ये पहले नोट कर लेना, फिर इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी एग्जांपल दे करके, ठीक है। ये होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, और ये होता है स्टूडेंट्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लिख लेना, ठीक है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हाई स्पिन होते हैं, ठीक है, ये हाई स्पिन होते हैं, और ये होते हैं लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, ठीक है। लो स्पिन का मतलब क्या है, हाई स्पिन का मतलब, हाई स्पिन मतलब जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लो स्पिन का मतलब कि स्पिन कम है। स्पिन मतलब अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, अभी बस लिख लो, मतलब मैं समझा भी नहीं रहा अभी आपको, बस लिख लो, मैं मतलब यही कहना चाहूँगा, अभी अच्छे समझ में आ जाएगा सारा कुछ। इसमें पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसके अंदर जो कुछ लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 जो आपको शो करने में मदद करेंगे कौन कौन से लिगेंड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड हम मैंने बताया भी था, फ्लोरीन, क्लोरीन H2O, ठीक है, C2O4 ऑक्सीलेटो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वीक फील्ड और भी हैं, मतलब मेन यही है, मतलब ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। D2sp3 में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें भी ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, देखो मैं बता देता हूँ, CO कार्बोनिल, ठीक है, NH3 अमाइन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, ये CN, ठीक है। जो तीन है ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अब इन सभी को अच्छे से समझते हैं हम एक एग्जांपल से, इसको नोट कर लो पहले स्टूडेंट्स। हमें इसमें पता करना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, डायमैग्नेटिक होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा। तो देखो समझना भी ध्यान से, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ध्यान से समझना। पहला स्टेप जो होता है इसमें वो होता है स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, X मान लेंगे मेटल को, इस पर 0 चार्ज होता है, ठीक है, NH3 6 है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर इक्वल्स में 3 लिख लेंगे, +3, तो X कितना आ गया आपके पास, +3 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर X +3 आया, मतलब कि क्रोमियम के पास कितना चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है। सिंपल क्रोमियम का हम निकालेंगे, पहले हमने क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सेकंड स्टेप में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो मेरे पास मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं यहाँ पर पूरा करके बता देता हूँ। चलो हमारे पास जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, ठीक है, निकाल लिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सेंट्रल मेटल की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्रोमियम की स्टूडेंट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है 3d5 4s1, है ना, ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, तो Cr+3 लिखेंगे, ठीक है। +2 आई होती तो +2 लगा देते। तो यहाँ पर +3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो कितना बचेगा, 3d3 4s0। अब इसको लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात हो कि ये तो 0 हो गया, S पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें कितने हैं, 1 यहाँ से चला गया, 2 यहाँ से चले गए, तो 3d3 बचा, ठीक है। तो 3d3 है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में यहाँ तक हमें करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, देखो इस तरीके से हमें ऑर्बिटल बनाने हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अभी देखना भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल है। ये क्या है, 3d, ये वाला 3d के बाद क्या आता है, 4s में S में एक ही ऑर्बिटल होता है, पता होगा। फिर आएगा 4p, P में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, पता होगा। D में 5 बनते हैं, 3d 4s 4p। फिर आता है स्टूडेंट 4d। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम 4d भी लिखेंगे। अब देखो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए सबसे पहले। तो
हमें यहाँ पर 6 वैकेंट ऑर्बिटल खाली करवाने हैं। अब कैसे करवाएंगे वो भी देखते हैं। 6 वैकेंट ऑर्बिटल खाली करवाएंगे तभी वहाँ पर 6 लिगेंड आएंगे अपने बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वहीं पर देंगे 6 वैकेंट ऑर्बिटल में, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 3d3, मतलब कि 3d में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड किए जाएंगे सबसे पहले, 1 2 3। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पर 8 होता तो हम कैसे फिल करते हैं, मैं आपको रूल बता देता हूँ। 1 2 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे करके फिल कर, समझ गए। ऐसे नहीं 2 4 6 ऐसे नहीं करते, पढ़ा भी होगा आपने, हंस रूल पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर अभी 3 है तो यहाँ पर सिंपल 1 2 3 लिखेंगे, है ना। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पर 2 हो सकती है पॉसिबिलिटी, या तो D2sp3 हो सकता है या तो sp3d2 हो सकता है। अब देखो हम यहाँ पर sp3d2 बना सकते हैं या फिर D2sp3 बना सकते हैं। वो होता है स्टूडेंट्स कुछ लिगेंड्स की मदद से। इसमें क्या हुआ था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हमारे पास बन रहे थे तो हम क्या करवाते थे, वहाँ पर पेयरिंग करवा देते थे इलेक्ट्रॉन की। अगर वैकेंट ऑर्बिटल हमारे को मिल जा रहे हैं इजीली तो हम वहाँ पर पेयरिंग नहीं करवाते थे। ठीक है, तो पेयरिंग करवानी कब करवानी है, पेयरिंग कब नहीं करवानी, ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती थी सही से। ठीक है, और पेयरिंग क्यों होती है, पेयरिंग क्यों नहीं हो रही, ये भी हमें सही से नहीं बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो क्यों होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में डिफरेंस जो होता है वो सब नहीं बताया था अच्छे से डिटेल से, तो वो हमने पढ़ा था सारा कुछ अच्छे से उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था। तो अभी इसमें हम सिंपल बस यही समझ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसने बताया था, इसने बस बता दिया था कि कुछ लिगेंड्स होते हैं जो पेयरिंग करवा देते हैं, और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी था कि वो जो लिगेंड जो पेयरिंग करवाते थे किसी किसी केस में वो पेयरिंग नहीं करवा पाते थे। तो अभी वो हम देखेंगे, है ना। तो हम NH3 को हम अभी क्या मान के चल रहे थे कि क्या था, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अभी मैंने यहाँ भी करवाया था पिछले अभी, तो NH3 जो था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, है ना। तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करवाना चाहिए था, पेयरिंग करवा देना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, D2sp3 या तो sp3d2। तो देखो D के 2 वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहे हैं खाली, D2 S1 और P के 3, मतलब हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो हम अगर इनको पेयरिंग क्यों करवाएं, दिमाग लगाओ जरा, इनको क्यों छेड़े हम, अगर हमारे को 6 ऑर्बिटल मिल रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल। sp3d2 तो मिल ही नहीं रहा। sp3d2 का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये पूरे इसमें D का एक भी नहीं है, S से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें तो D से स्टार्ट हो रहा है ना, D का भी वैकेंट ऑर्बिटल है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम ये वाला तो नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे D2sp3, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पे मान के चलो ऐसे होता, एक और इलेक्ट्रॉन होता, एज्यूम कर लो, है ना। अगर मान के चलो यहाँ 3d4 होता तो हम क्या करवाते, अगर यहाँ अमोनिया है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमने कंसिडर किया था इसको, तो ये पेयरिंग करवा देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें और ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, है ना। तो ये वाला चला गया मान के चलो इसमें और ये वाला चला गया कहाँ पर, इसमें। अब क्या हो गया, अब 3 D के खाली हो गए, D के कितने हो गए 3, S का 1 और P के 3। तो D3sp3 ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें ऑक्टाहेड्रल में क्या पढ़ा हमने, D2sp3 होता है हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से नहीं होता, तो हमें खुद अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, है ना, उस तरीके से करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे पास सिंपल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, हमारे को साफ साफ दिख रहा था कि 2 वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर हैं, 2 खाली ऑर्बिटल हैं, इसलिए हमने इनको कुछ नहीं किया, इनको हमने छेड़ा नहीं, सिंपल हमने कर दिया आगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमने इसके 2 वैकेंट ऑर्बिटल ले लिए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 वैकेंट ऑर्बिटल होंगे या इस तरीके से अलग हो जाएंगे इसके अंदर से, ये 3 ऑर्बिटल थे ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गए, ये हाइब्रिडाइज हो गए, D2sp3 इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से शो करके दिखाएंगे,
मतलब क्या है, ये क्रॉस दिखा रहे हैं, मतलब कि ये वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें लिगेंड आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग कर देगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, हाइब्रिडाइज हो गया टोटल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपकी मोस्टली आपको कॉपी में दिखने को मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर फिर से 4s और यहाँ फिर से 4p, है ना। इसको हमने नहीं छेड़ा क्योंकि हमें 2 ऑर्बिटल मिल रहे थे पहले से ही D के, है ना। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे करके बना कर दिखा देंगे कि ये क्या है, D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं कि अगर अमोनिया आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, समझिए, ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था फिर भी यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई। लेकिन जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो वहाँ पर हम पेयरिंग करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, हम एक पेयरिंग वाला एग्जांपल लेके देख लेते हैं जिसमें पेयरिंग होती है। चलो अभी इसको देख लेते हैं। ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और ये डी के अंदर आ रहा है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल में जो ये हुआ है, जो हाइब्रिडाइज हुआ है, ये डी वाले ऑर्बिटल भी इसमें शामिल है। मतलब कि ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर sp3d2 की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में s से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये आउटर हो जाता है, लेकिन जब d से स्टार्ट हो रहा है और मतलब कि वो इनर वाले की बात कर रहा है, इनर ऑर्बिटल, अंदर वाले भी इसमें शामिल है ना, अंदर वाले ऑर्बिटल भी शामिल है, बॉन्डिंग वाले भी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये तो लिख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल है ये, ठीक। और क्या लिख सकते हैं इसमें हम, और स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इसमें, ये क्या है, हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जो पेयरिंग करवा देता है, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई क्योंकि हमें 2 वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर पहले से ही खाली मिल रहे थे, ठीक है, इसलिए हमने इनको कुछ नहीं किया, छेड़ा नहीं हमने इनको, समझ गए। तो हमें हाइब्रिडेशन यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर इस तरीके से, समझ गए। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखेंगे जो क्या होगा, वो भी एक्सेप्शन होगा लेकिन वो डायमैग्नेटिक वाला होगा, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो, अगर नोट करना है तो फिर हम ये और एग्जांपल देखेंगे। अब स्टूडेंट देखो बात करते हैं हम CONH3 6+3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, x प्लस में 0 = +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे कोबाल्ट का। तो ग्राउंड स्टेट में इसके कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 3d7 4s2, ठीक है। अब यहाँ पर कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो हम यहाँ पर कोबाल्ट +3 लिखेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर रहा है, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, सबसे पहले S से लूज करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे करेगा, तो कितना हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, ठीक है, 3d6 और 4s0 हो गया। अब 3d6 में पहले हम 3d का बनाएंगे, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, और ये डब्बे बनाओगे, जो ऑर्बिटल बनाओगे वो क्या होगा, बराबर बराबर बनाओगे, इक्वल एनर्जी के, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, इक्वल एनर्जी वाले डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे भी इसके बारे में। तो 5 ऑर्बिटल इसके हो गए 3d के। इसके बाद क्या आता है, 4s आता है, फिर 4p आता है, 4p में 3 होते हैं, बराबर बराबर बनने चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो 4d भी लिख देंगे आगे।
अब देखो 3d6 मतलब कि 6 भरने हैं, एक पहले एक एक भर लो सब में, 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, छठा इसमें भर दिया। ठीक है, हमको चाहिए या तो 6 ऑक्टाहेड्रल या तो 2 होने, 2 बनेंगे, D2sp3 या फिर sp3d2। अब देख लो इसमें से क्या बनेगा। सबसे पहले देख लो NH3 है। अब देखो यहाँ पर हमें पहले से नहीं मिल रहे, हमें खाली है ना, तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसकी पेयरिंग करवा कर ले, या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको देख लो S का 1 बन दिख रहा है हमें, P के 3 दिख रहे हैं और D के 5 बना लो दोबारा से, 2 3 4 और यहाँ पर 5, ये किसका हो गया स्टूडेंट्स, 4D का हो गया। अगर ऐसे करोगे तो एक बार हम क्या करके देख लेते हैं, यहाँ पर अमोनिया है तो इसकी क्या करते हैं, पेयरिंग करवा के देखते हैं क्या हो रहा है इसका, पेयरिंग करवा के देखते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसमें, और ये वाला इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन इसको इसमें भेजेंगे, इसको इसमें भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों खाली हो जाएंगे। अब देखो हमने इसको भेज दिया इसमें, तो ये दोनों खाली हो गए। अब हमने जब पेयरिंग करवा दी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा दी यहाँ पर ऑर्बिटल के अंदर, तो पेयरिंग करवाने के बाद हमें 2 ऑर्बिटल खाली मिल गए D के। अब 2 ऑर्बिटल खाली मिल गए तो हमारा इससे काम चल जाएगा, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, 4D लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। उस वाले में हमें पेयरिंग नहीं करवा पा रहे थे, अगर पेयरिंग करवा देते पिछले वाले में, अगर पिछले वाले में पेयरिंग करवा देते जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर हम पेयरिंग करवाते तो ये ऐसा हो जाता और ये वाला इसमें आ जाता, सॉरी, अगर हम पेयरिंग करवा देते है ना, तो क्या होता स्टूडेंट्स, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें उठ के आता, ये तब भी ऐसे रहता, खाली रहता ना ऐसे, तो यहाँ पर D के 3 हो जाते, D3 हो जाता, D3 तो होता ही नहीं है, इसलिए पेयरिंग करवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। और हमें 2 पहले से खाली मिल रहे थे उसमें, इसलिए हमने नहीं किया उसको। हमें इसमें पेयरिंग क्यों करवाया, क्योंकि जैसे एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था NH3, इसलिए हमने पेयरिंग करवा दिया। अगर यहाँ पर अगर कुछ और होता, F होता वीक फील्ड लिगेंड, या Cl होता, ये H2O होता, वो पेयरिंग नहीं करवा पाता, समझ रहे, तो वो पेयरिंग नहीं करवा पाता। तो देखो यहाँ NH3 है इसलिए इसने पेयरिंग करवा दी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो अभी देखो पेयरिंग करवा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा से इसको बनाएंगे, तो अभी इस चीज़ को हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी करके दिखाएंगे। इसको पेयरिंग जब करोगे नेक्स्ट स्टेप में करोगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर ये हो गया 5, ये 4s और ये 1 2 3, ये हो गया 4p का, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो हमें पेयरिंग करवानी है ना, ये तो ऐसे था, ये वाला इसमें आएगा और ये वाला इसमें आएगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप पहले दिमाग में रखना कि पेयरिंग कहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो हमने पेयरिंग करवा दी, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। अब ये इनके अंदर क्या होगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, जहाँ पर लिगेंड आएगा और क्या करेगा, बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, D2sp3 समझ में आ गया, D2sp3। तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विच कॉज पेयरिंग। अब देखो सुने, इससे पिछले वाले में क्या था, उसमें भी NH3 था, लेकिन वहां पर पेयरिंग नहीं हुई, तो वहां पर क्या था, वो एक्सेप्शन था। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये मत सोचना कि जहां पर NH3 आएगा वहां पर हमेशा पेयरिंग हो ही जाएगी। तो वहां पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अगर वो वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में, तो जरूरी मत सोचना कि पेयरिंग क्यों नहीं हो रही, ज़बरदस्ती पेयरिंग करवाओ, क्योंकि हमें पहले से 2 ऑर्बिटल खाली मिल रहे थे भाई, तो क्यों पेयरिंग करवाएं ज़बरदस्ती उसकी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, तो वो बस एक एक्सेप्शन था, तो एक्सेप्शन को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी सब केस में क्या होता है, NH3 के द्वारा पेयरिंग हो जाती है, बस 1-2 केस ऐसे होते हैं उसकी तरह जिसमें पेयरिंग नहीं हो पाती, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें पेयरिंग हो गई, NH3 ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है विच कॉज पेयरिंग। ठीक है, और इसके अंदर D के ऑर्बिटल भी शामिल हैं। अब D के ऑर्बिटल मतलब अंदर वाले, D के अंदर वाले ऑर्बिटल शामिल है, इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पॉइंट बना के लिख सकते हो, ये सब ये पॉइंट बना के लिख सकते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और क्या लिख सकते हो, इसमें कोई आपको दिख रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो सभी पेयर हैं, तो पेयर हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक इन नेचर।
ठीक है, ऑक्टाहेड्रल भी लिख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल भी है ये, डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो ये सब लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो ये सब लिखोगे तो ये चीज़ आपको बताना था कि जहाँ पर एक्सेप्शन भी होते हैं तो ज़रूरी नहीं, आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं D2sp3 का हमने देख लिया, अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे एंड करेंगे टॉपिक को। स्टूडेंट्स हमारा एक और एग्जांपल है Fe(F6) 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर Fe क्या है? आयरन है। F6 मतलब कि फ्लोराइडो, मतलब ये 3 F जो है लिगेंड है, मतलब यहाँ पर 6 लिगेंड है। फ्लोराइडो मतलब 6 लिगेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास दे रखा है ये Fe(F6) 3+, मतलब कि 3+ दे रखा ऊपर। हमें पता है कि मतलब कि Fe के ऊपर क्या स्टूडेंट्स 3D। Fe क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 3D1 4s2 ऐसे करके। तो यहाँ पर जो आता है आपके पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 3D6 4s2। ठीक है सर, 6 यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6, 3D6 4s2, तो 3D6 4s2। अब Fe3 यहाँ पर 3 पॉजिटिव दिया हुआ है पहले से ही, हम यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव लिख लेते हैं, ऑक्सीजन स्टेट निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखो Fe3 पॉजिटिव है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएंगे, कितने बचेंगे? 3D5 बचेगा, 4s0 बचेगा। तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। हमें D के 5 इलेक्ट्रॉन अब फील्ड करने हैं, इसको मैं मिटा दूंगा बाद में, यही मिटा देता हूँ। ठीक है, अब D के 5 इलेक्ट्रॉन है, इन ऑर्बिटल में फील्ड कर दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होगा तभी पेयरिंग होगी। एक्सेप्शन को छोड़ के बता रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा पेयरिंग नहीं होगी। ये क्या है? फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, इसकी ताकत नहीं है इतनी कि पेयरिंग करवा दे ज़बरदस्ती। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा इसमें। D के 5 हो गए है ना, 3D5 4s, सिंपल लिख लो 3D 4s और 4p, जरूरत पड़ेगी तो 4D ले लेंगे। अब यह पेयरिंग नहीं होगी स्टूडेंट्स क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब D2sp3 कैसे बनाओगे या फिर sp3d2 कैसे बनाओगे? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, दोनों में से एक बनना चाहिए। अब यहाँ पर D2sp3 तो बन नहीं सकता। क्यों नहीं सर बन सकता सर? क्योंकि इसलिए नहीं बन सकता सर क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। कहेगा मैं क्यों हटूँ अपने जगह से? दुश्मन कमज़ोर है तो वो क्यों जाएगा इसके अंदर, क्यों पेयरिंग होएगा? ये पेयरिंग नहीं होगा, होने देगा। ठीक है, तो कहेगा भाई तू अपने आगे वाले ऑर्बिटल से ही बॉन्डिंग कर ले, वो अपने आगे वाले ऑर्बिटल को खाली करवा ले। तो ये अब ये S से स्टार्ट होगा, समझ गए? तो ये वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी। अब ये ऐसे कैसे ही रहेंगे, अब इनको कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा, इनको अब यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अब यहाँ पर हमें अलग से 2 3 4 और यहाँ पर 5, अब ये हो गया 4D, और D का बनाना पड़ गया। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हमें sp3d2, अब हमें क्या करना है? S का 1, ये तो बनेगा नहीं, अब S का 1, P के 3 चाहिए और D के 2 चाहिए, है ना। तो ये खाली करवा लिए हमने, ये तो खाली है ही पहले से, तो हम खाली करवा लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में हम करके दिखा देंगे। 1 2 3 4 5, तुम सब ऐसे ही बैठे रहो भाई, हमें तुमको कोई मतलब नहीं है तुमसे, है ना। यहाँ पर 3D ऐसे कैसे ही रहो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, हम आगे बॉन्डिंग कर लेंगे, है ना। बेचारे वीक फील्ड लिगेंड की यही बात होती है, इनको आगे बढ़ना पड़ता है, बेचारे आगे बॉन्ड बनाते हैं, इनको यहाँ बॉन्ड बनाने नहीं देता कोई भी, समझ गए। तो अब लिगेंड आएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। D के 2 चाहिए, ध्यान रखना, D के सिर्फ 2 ही चाहिए, इसमें D के 2 ही चाहिए, D के 2 चाहिए, आगे वाले मत भर देना। ऐसे करके दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 चाहिए ना, 6 फ्लोरीन, तो 6 फ्लोरीन आएंगे, लिगेंड आएंगे, 6 लिगेंड आएंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 6 वैकेंट ऑर्बिटल खाली करवा लिए, इसके अंदर लिगेंड आओ, बॉन्डिंग बना लो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? D से बाहर है, D का एक भी यूज नहीं हुआ, D से बाहर है, तो सब क्या हो गए? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे कि हियर फ्लोराइडो इज वीक फील्ड लिगेंड, सो इट डू नॉट कॉज पेयरिंग,
ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, पेयरिंग का कारण नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन देखो पेयर में नहीं है, ये अनपेयर है। अनपेयर में तो क्या होता है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर समझ में आ गया, इसी को ध्यान रखना। पैरामैग्नेटिक समझ गए, अगर पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पेयरिंग में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। समझ में आ गया ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लोगे, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट में कौन क्या लिखोगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पर हाई स्पिन बोलेंगे। मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहाँ दिखेंगे आपको वो हाई स्पिन हो जाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, समझ गए। और जहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, लो स्पिन हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझो, रटो मत, समझो ध्यान से। जितने एग्जाम्पल कराऊंगा, जितने खुद करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ऐसे बना के यहाँ पर दिखा देना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया बच्चे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि बेचारे ने पेयरिंग नहीं करवा पाया, कमज़ोर था ये कमज़ोर था। इन्होंने बोला हम नहीं करने देंगे पेयरिंग, हम नहीं पेयरिंग होंगे, जा किसी और से बॉन्ड बना ले, किसी और ऑर्बिटल में चले जा। तो इन्होंने आगे यहाँ पर काम चला लिया अपना, समझ गए। तो यहाँ पर ये वाला हो गया, समझ गए। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल का, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जब तक। अब स्टूडेंट्स फिर से Fe आया है, अब क्या है Cn6 आया है 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर Fe फिर से है, लेकिन Cn आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर तगड़ा वाला है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बताया था मैंने भी। Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं हो कि हाँ वो ऊपर दिया हुआ है। तो Fe हमारे पास सिंपल Fe का पहले निकाल लो। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है 3d6 4s2 है ना। तो Fe2 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3d6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो 6 के 6 बचेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर क्या होगा 4s और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p। मैं बना तो जल्दी में रहा हूँ, लेकिन आप सही से बनाना डब्बे, ठीक है, मतलब ऑर्बिटल्स। ये क्या हो गया 3d का हो गया, ये 4s का हो गया, ये 4p का हो गया। जरूरत पड़ेगी तो 4d बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर से बना लो, ये 1 2 3 4 5, ये 4s का हो गया, ये क्या हो गया 4p का हो गया, 3d 4s 4p। अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट स्टेप में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। हमें 6 चाहिए होगी, ऑक्टाहेड्रल है 6, या तो D2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा, ठीक है। अब ये प्यार से मान रहे हैं तो ठीक है, वरना पेयरिंग करवा लो। अब यहाँ पर प्यार से नहीं मान रहे अभी, अब पेयरिंग करवा के देखते हैं, क्या पता मान जाए। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड था पिछले वाले में, तो वहाँ पर उन्होंने पेयरिंग नहीं होने दिया। यहाँ पर क्या आया है स्टूडेंट्स, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है, इसलिए ये कहेगा अब सरक लो। अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूँ, अब तुम सरक लो इलेक्ट्रॉन्स, अब पेयरिंग हो जाओ तुम, अब पेयर हो जाएंगे ये। तो पहले जो बाकी ये दोनों पेयर में पहले से इनको ऐसे ऐसे रहने दो। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये पेयर हो गए, ठीक। 2 खाली हो गए, अब इन्होंने जगह खाली कर दी। 2 क्रॉस मतलब समझते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रॉस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। अब इसमें लिगेंड आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा, दूसरा लिगेंड आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, तीसरा लिगेंड आएगा, इसमें डालेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, चौथा लिगेंड आएगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, 5वां इसमें डालेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, और छठा इसमें डालेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गए, डी के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। ये क्या हो गया D2sp3, समझे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो इन्होंने जगह खाली कर दी, पेयरिंग हो गए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाया था, अभी हमने देखा, ठीक है। वो फर्स्ट वाला एक्सेप्शन को छोड़ देना, एक्सेप्शन को मत काउंट करो, बस उसको ध्यान में रखना लेकिन, ठीक है। बाकी जो नॉर्मली जो होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देता है, ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। तो आप पॉइंट से बना के लिखना, अच्छे से लाइन बना करके। मैं तो सिंपल बता देता हूँ जो मेन पॉइंट है कि हेयर
CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट कॉज पेयरिंग, इट कॉज पेयरिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, ये भी पॉइंट में ये भी काउंट कर सकते हो, ये भी काउंट कर सकते हो, ये भी काउंट कर सकते हो। और क्या लिखेंगे, ये डी के अंदर वाला ऑर्बिटल भी यूज हो रहा है तो हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, दे आर, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, दिख रहा है कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नहीं दिख रहा, ये क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक चीज़ और बताता हूँ सिंपल सी जनरल नॉलेज वाली, अगर एक इलेक्ट्रॉन बस दिख रहा हो ना अनपेयर, तो हम बोलेंगे, हम वहाँ पर अनपेयर नहीं बोलेंगे, हम वहाँ बोलेंगे वीकली अनपेयर, ठीक है, वीकली। अगर बहुत सारे अनपेयर दिख रहे हैं आपको तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सिंपल पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल आपको एक दिख रहा है तो हम बोलेंगे वीकली पैरामैग्नेटिक, ठीक है, हाँ वीकली पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, वीकली अनपेयर नहीं, वीकली पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सबके सब पेयर में, तो यहाँ पर हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो और कह सकते हैं, सभी पेयर्ड है तो ये क्या हो जाएंगे, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, बताओ। हाई स्पिन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, और लो स्पिन का मतलब क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों आज यहाँ तक। तो इस तरीके से करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जाकर मैंने आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अरेंज की हुई है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। और हाई स्पिन लो स्पिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल दे करके, वो भी आप जाकर के देख सकते हो, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल की। सेम बात होती है स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल की भी। यहाँ पर टेट्राहेड्रल में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें देखो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर हम पहले से दी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निकिल का पहले हम ग्राउंड स्टेट में निकाल लेते हैं। निकिल का कितना होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, इसका कितने नंबर पे आता है, स्कैंडियम, प्लेटिनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, तो ये हो जाएगा 3d8 4s2 है ना। और निकिल हमारे पास कितना है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो 3d8 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। हम दोनों को साथ साथ करते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ +2 में दिया हुआ है, निकिल कितना हो जाएगा 3d8 4s2, निकिल +2 ऑक्सीजन स्टेट में कितना होगा स्टूडेंट्स 3d, अगर आपको ऑक्सीजन स्टेट नहीं दी हुई है तो आपको निकालनी पड़ेगी 3d8 4s0, या फिर 4s0 मत लिखो, ठीक है, छोड़ दो ऐसी। हमें क्या करना है, ऑर्बिटल्स बनाने हैं। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 2 चाहिए, या तो d2sp या dsp2 बनेगा, या sp3, सॉरी हाँ ठीक है, या तो dsp2 बनेगा या sp3 बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 और 3 4, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में हम 4 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो dsp2 और sp3 दो में से बनेगा, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे 3d का, ये 3d है ना, 3d 1 2 3 4 5 3d, फिर 4s, फिर 4p, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम बना लेंगे, ठीक है। ये क्या है, 3d है, ये 4s है, ये 4p है। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल खाली करवाने हैं, ठीक है, 4 वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर Cl जो है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है लेकिन पेयरिंग नहीं करवा पाएगा ये, ठीक, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो इस कारण से क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें आगे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर हम देखना पड़ेगा, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर छोड़ दो इसको ऐसे ही, एक, ठीक है। यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर
हो जाएंगे और यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, लिगेंड आएंगे, यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। तो 4 लिगेंड यहाँ पर आगे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, 4 क्लोरीन, समझ गए। तो ये क्या हो गया, S का 1 और P के 3, मतलब कि कौन सी हाइब्रिडेशन हो गई यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडेशन हो गई ये वाली, समझ गए। अब हम इसमें देखते हैं क्या होगा। 3D बनाएंगे पहले, 1 2 3 4 और फिर 5, 3D, फिर 4s और फिर 4p, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कौन सा है, 3D का है, ये 4s का है और ये 4p का है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, 4s 4p। स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने से समझ में आएगा। अब देखो Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा भाई, कहेगा तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है तो सरक जा, ठीक है। ये इसमें पेयरिंग पहले से ही है, ये इसमें इसको सरका देगा, तो ये इसमें पेयरिंग हो गई इसकी, ठीक है, पेयरिंग हो गई ना। अब क्या होगा, यहाँ पर एक जगह खाली बन गई। अब एक जगह खाली बन गई तो यहाँ पर ये वाली हाइब्रिडेशन हो सकती है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक ये हो जाएगा, D का 1, S का 1 और P के 2 चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, DsP2, ये क्या है, 3D का है, ये 4s का है और ये 4p का है, DsP2 हाइब्रिडेशन हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पॉइंट्स में लिख देंगे क्या है, Cl इज वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, सो इट डू नॉट कॉज पेयरिंग, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट कॉज पेयरिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसलिए क्या करेगा, ये पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये क्या स्टूडेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। यहाँ दिख रहा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं ना, ये क्या आ जाएगा, ये इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और ले सकते हैं हम इसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है मतलब कि ये क्या है, हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये पेयर्ड है सारे, तो ये क्या है, इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर D का एक भी ऑर्बिटल यूज़ नहीं हो रहा, D से बाहर वाले यूज़ हो रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इट इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर D वाला यूज़ हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर D वाला यूज़ होता है तो हम उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, समझ गए। तो ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने आपको डिफरेंस करके बताया तो और अच्छे से समय क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में हम इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको आपके जो सिलेबस में है आपको 2 ही टाइप के पूछे जाते हैं, या तो ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बस ये 2 टाइप के हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कर लिया, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया, ठीक है। और आज मैंने बहुत अच्छे आपको समझा दिया दोनों के बारे में, ठीक है, किस तरीके से हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज मैंने आपको बताया सारा कुछ, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, और समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देख लो, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस करोगे जितना उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखो, हमने इसमें देखा कि अभी हमने कुछ एक्सेप्शन भी देखे। फर्स्ट हमने जो पार्ट देखा था, फर्स्ट जो हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या था, एक्सेप्शन था उसमें NH3 जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, फिर भी उसमें पेयरिंग नहीं हो पाई थी। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो मैं बताऊंगा आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि ये पेयरिंग क्यों होती है, पेयरिंग क्यों कभी नहीं होती, क्यों कभी हो जाती है, ये चीज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये सब हम अच्छे से समझेंगे क्या किसके में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, ठीक है। तो इसका एडवांस है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स यहीं तक रहेगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अब तक पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।